आज का दिन हमारे लिए एक बड़ा दुख लेकर भी आया है। आज सुबह ही महाराष्ट्र में दुखद विमान दुर्घटना हुई है। इस दुर्घटना ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी और कुछ साथियों को हमसे छीन लिया है। अजीत दादा ने महाराष्ट्र और देश के विकास में अपना बड़ा योगदान दिया है। विशेष रूप से गांवों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने हमेशा आगे बढ़कर काम किया। मैं अजीत पवार जी के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। जिन साथियों को हमने इस हादसे में खोया है, इस पीड़ा की घड़ी में हम सभी उनके परिजनों के साथ हैं। अतिशय दुःखद घटना घडलेली आहे। अतिशय अनाकलनीय अशा परिस्थितीमध्ये विमान अपघातामध्ये राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचं दुःखद निधन झाल्याची वार्ता सर्वांना मिळाली आणि संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये शोककळा पसरली। खरं म्हणजे श्री अजितदादा पवार महाराष्ट्रातले एक लोकनेते होते आणि महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्याची माहिती असलेला, महाराष्ट्राच्या प्रश्नांची जाण असलेला अशा प्रकारचा हा नेता होता की ज्यांच्याबद्दल जनसामान्यांमध्ये प्रचंड मोठी आस्था होती। अजितदादा एक अतिशय संघर्षशील अशा प्रकारचं नेतृत्व होतं आणि सर्व परिस्थितीमध्ये न डगमगता पुढे जाणारं अशा प्रकारचं व्यक्तिमत्व होतं। महाराष्ट्राकरता आजचा दिवस हा अतिशय कठीण दिवस आहे, कारण अशा प्रकारचं नेतृत्व तयार व्हायला अनेक वर्ष लागतात आणि ज्यावेळी महाराष्ट्राच्या विकासामध्ये अतिशय महत्त्वपूर्ण योगदान ते देत होते, अशा काळामध्ये त्यांचं निघून जाणं हे अविश्वसनीय आहे, मनाला चटका लावणार आहे। बहुत ही आज महाराष्ट्र के लिए एक काला दिन कहूँ, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना को, एक दुखद घटना को, ऐसी घटना जो हर एक के एक दिल को दुखाने वाली घटना आज महाराष्ट्र में घटी है। हमारे सहयोगी अजीतदादा पवार जी का प्लेन एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है। ये हमारे लिए बहुत ही बेहद दुखद है और महाराष्ट्र के लिए भी दुखद है, उनके परिवार के लिए तो बहुत ही दुखद है।
हाँ, बिल्कुल इसकी जो दुर्घटना हुई है इसकी जांच जरूर होगी, क्योंकि ऐसी दुर्घटना पुनरावृत्ति ना हो, दोबारा ना हो, इसलिए जरूर इसकी जांच होनी चाहिए और अजीत पवार का ये एक्सीडेंट में निधन होना ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 40 साल से महाराष्ट्र के राजनीति में मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र रहे, उनके मेरे पारिवारिक संबंध रहे। बहुत कर्मठ, अच्छा प्रशासक और विकास की दृष्टि रखने वाले ऐसे वो नेता थे। उनके जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उनके परिवार को भी काफ़ी उनके ऊपर भी एक बड़ा हादसा हुआ है। मुझे लगता है कि भगवान उनको ये जो घटना हुई है इसका दुख सहन करने की ताकत दे। मैं व्यक्तिगत रूप से और पार्टी के तरफ से महाराष्ट्र के इस पुराने सहयोगी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान उनके आत्मा को शांति दे, यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना करता हूँ। Deputy Chief Minister. He died today morning with plane crash. I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before 2 days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. And really it's a great loss for the country. Maybe he is from the opposition, now he is from the opposition, but tomorrow he is supposed to join the original force of their party. My condolences to the family, Maharashtrian people, and also my condolence to the Sharad Pawar ji and Ajit Pawar ji's family. बहुत ही सिंसियर नेता थे, बहुत ही एक्टिव नेता थे और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास की दिशा से आगे जा रहा है। महाराष्ट्र को विकास की दिशा से आगे ले जाने के लिए उन्होंने महायुति ज्वाइन की थी और देवेंद्र फडणवीस जी सरकार में वो डिप्टी सीएम भी रहे। एकनाथ शिंदे जी के भी सरकार में डिप्टी सीएम रहे और बारामती का और पूरे पुणे जिले का ही नहीं, महाराष्ट्र के विकास के लिए वो बहुत आगे चलते रहे थे और अचानक उनका जाना ये हमारे लिए बहुत बड़ा धक्कादायक है। एक बहुत बड़े नेता को हमने खो दिया है और उनको मेरे साथ उनके बहुत नजदीकी संबंध थे। बाबा साहब अम्बेडकर जी को वो हमेशा मानते थे और उनके जाने से हमें काफी नुकसान हुआ है और एक बड़े नेता को हमने खो दिया है। बड़े अफसोस की बात है। दिल्ली से निकलने से पहले ये खबर हमें पहुंची थी जहाज में कि बारामती में जहाज के क्रैश में अजीत पवार साहब की मृत्यु हो गई। मैं अजीत पवार साहब को तब से जानता हूं जब मैं मुंबई में कॉलेज में पढ़ रहा था और पवार साहब के साथ रहता था। उन दिनों अजीत पवार साहब नए सियासत में शरद पवार साहब की मदद करने के लिए मैदान में उतरे हुए थे। तब से जो उनकी शुरुआत रही, हमेशा महाराष्ट्र के लोगों की उन्होंने सेवा और खिदमत करने की कोशिश की। जो लोग उन्हें जानते हैं और जिन्होंने उनका काम करने का तरीका देखा, वो ये जानते थे कि एक बहुत ही काबिल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे जाने जाते थे और एक अच्छे पॉलिटिकल वर्कर। बहुत कम उम्र में उनकी मृत्यु हो गई है और मैं अपने तरफ से, अपने पिता, अपने वालिद के तरफ से पवार साहब को, सुप्रिया को, उनके तमाम खानदान को इस मुश्किल घड़ी में हम अफसोस और ताज़ियत का इज़हार करते हैं। बहुत दुखद है
जो घटना हुई है, जिसमें जो खबर आ रही है, जो जानकारी मिली है, पवार परिवार के लिए बहुत दुखद घड़ी है। इस समय मैं यही प्रार्थना कर सकता हूँ प्रभु से, भगवान से, कि ये जो दुख आया है इसकी सहन करने की शक्ति मिले। जी, बहुत ही दुखद समाचार है और समस्त पवार परिवार और जितने भी समर्थक हैं उनको हमारी तरफ से संवेदना और शोक। मैंने बात की सुप्रिया जी से भी और उनकी मिसेस से भी। उनके मन में क्या, तो सुबह हमने टीवी पे देखा ना, तब हम ऐसे ही देखने आए, पर वो फिसला हुआ दिखाया है, पर वो फिसला हुआ नहीं दिख रहा, तो गिरा हुआ दिख रहा है। ठीक है, आपके पास बन नीचे कुछ ऐसा फिसल कर गिरा नहीं, टीवी में दिखाते फिसल कर गिरा हुआ, पर वो फिर से क्या भावनाएं हैं, उनका निधन हुआ है, ऐसे ही नहीं। क्या भावनाएं हैं आपकी? क्या भावनाएं? मतलब हमारा राजा चला गया, ठीक है, इतना बड़ा, क्या हमारी बारामती अब सुधरेगी? तो मुश्किल है क्या? हाँ मुश्किल है। ये हमारे बड़े राजा चले गए, पूरी राजनीति ही खत्म हो गई। क्या क्या लगता है अब अगले समय का? मुश्किल है, अब आगे का परमेश्वर को पता है। हम ये अब जैसा भगवान के मन में होगा वैसा होगा, क्या करें, उसका कोई इलाज नहीं। कौन अब, क्या लगता है ये सारी घटना हुई है, विश्वास होता है? नहीं, विश्वास तो किसी को हो ही नहीं रहा, क्या चल रहा है क्या नहीं, विश्वास तो किसी को हो ही नहीं रहा। अभी जो एक्सीडेंट जो हुआ है उसका जो इन्वेस्टिगेशन, उसको भी हमने शुरू कर दिया है। तुरंत डीजीसीए और एआईबी की टीम भी आई है और जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन या प्रिलिमिनरी जो समाचार हमें मिला है उसमें इतनी जानकारी थी कि जब वो लैंड करना चाहते थे सुबह करीब 8:48 AM के आसपास, तो उस समय विजिबिलिटी थोड़ा पुअर था उधर, और जब ATC बारामती से उनका जो कांटेक्ट हो रहा था फ्लाइट के लिए पायलट से, तो ATC वालों ने पूछा कि क्या रनवे साइट में है, तो उनके तरफ से आया कि रनवे साइट में अभी नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने एक गो अराउंड भी किया। गो अराउंड करने के बाद फिर से एक बार कोशिश करी कि हमारे ATC से जो बारामती में जो FTO हैंडल्ड ATC है उनसे वार्तालाप चल रही थी। तो उस समय जब दोबारा लैंड करने आए तब भी उनसे पूछा गया था कि विजिबिलिटी है कि नहीं रनवे का। तो उसके बाद पहले तो उनका समाधान नहीं आया, फिर उसके बाद आया कि विजिबिलिटी है। तो लैंडिंग क्लियरेंस जैसी ATC ने दिया, उसके बाद तुरंत देखा गया कि ये एक्सीडेंट हुआ है। बहुत दुखद घटना है, तो इसके ऊपर और जानकारी हमें मिलनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल वे में हम करेंगे। बट उससे पहले तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये बात बोलना कि अजीत दादा अब नहीं रहे, उसके लिए बहुत 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 दुख होता है। और मैं उनके जो प्यार करने वाले लोग हैं, कार्यकर्ता हैं और उनके परिवार के लोग हैं, उन सबके प्रति कंडोलेंसेस व्यक्त करता हूँ।